अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी 7 इंडियन टेंपल टेक्नोलॉजीज यू डिडंट नो। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो तो कल आजमीन को भी सपोर्ट करना, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदर, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सक्कर इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। क्या आप लोगों को पता है इंडिया में एक ऐसा टेंपल है जिसके पिलर्स रोटेट होते हैं। एक ऐसा टेंपल है जहाँ पे पिलर्स में म्यूजिक बजता है। एक ऐसा टेंपल है जहाँ पे पूरी दुनिया की सबसे पहली घड़ी है। एक ऐसा टेंपल है जिसके सीक्रेट डोर्स खुल ही नहीं सकते। टेंपल के पिलर्स जो साइंस में साउंड वेव का 3D मैप होता है उसके जैसे बनाए जा रहे हैं। माउंटेन्स को कार्व करके टेंपल बनाए गए थे। ऐसे टेंपल्स भी हैं जिनका आर्किटेक्चर मॉडर्न डे एंटीना से सिमिलर आ रहा है। काफी सारी बहुत क्रेजी और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं इंडियन टेंपल्स के अंदर। देखो मैं ऐसा कोई आर्कियोलॉजिस्ट नहीं हूं, तो अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो आप बता दीजिएगा। बट भाई मेरे को टेंपल्स को एक्सप्लोर करने में, उनकी हिस्ट्री जानने में, उनका आर्किटेक्चर समझने में बहुत ज्यादा मजा आता है। हम श्रीलंका भी गए थे, वहां पे राजा रावण की हमने आपको लंका दिखाई दी। इसमें अलग अलग चीजें हमने फाइंड आउट करी थी। बट इस वीडियो के अंदर हम इंडियन टेंपल्स के पीछे की टेक्नोलॉजी देखने वाले। लेट्स गो। विजय नारायणा टेम्पल। क्या इस टेम्पल के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करा गया है जो अब हमारे पास है, जो शायद उस टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ये 12th सेंचुरी के अंदर बनाए गए थे। ये कर्नाटका के हसन डिस्ट्रिक्ट में आता है और इसको बनने में 103 साल लगे थे। और इतने सालों बाद भी आज ये सेम इंटैक्ट पोजीशन में। एक मूर्ति के अंदर छोटे छोटे फेस बनाए गए हैं। अगर एक कान से कोई टूथपिक आप निकालोगे तो दूसरे कान से निकलेगी। इतने थिन टूल्स और इस टाइप का आर्किटेक्चर उस टाइम पे कैसे बनाया गया। यहाँ के जो पिलर्स हैं वो ऐसे कार्व्ड हैं जैसे उनको लैथ मशीन से बनाया गया है। उस टाइम पे ऐसा कोई टूल था ही नहीं। ये सब आज की मॉडर्न डे मशीन से ही करा जा सकता है। और इसमें जो कट्स लगाए ये इतने ज्यादा मुश्किल है कि आज की टेक्नोलॉजी के साथ भी करना इनको बहुत ज्यादा मुश्किल है। इंडिया में अभी रिसेंटली 12 बार केव्स डिस्कवर हुई है। आप लोगों ने हाँ भाई गुफा कौन सी बड़ी बात है, बट ये केव्स बहुत ही ज्यादा अच्छे से पॉलिश्ड है। आपको लगे हाँ भाई बढ़िया यार, ये तो चमकता तो हमारा मार्बल भी है। जितना चिकना ग्लास होता है उससे हल्की सी ज्यादा चिकनी ही ये दीवारें हैं। एंड यूजुअली ग्रेनाइट जब भी पॉलिश होता है भाई वो फ्लैट सरफेस को पॉलिश करा जाता है। एक कर्व सरफेस पे ग्रेनाइट को पॉलिश करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आज के जो प्रोफेशनल स्टोन मेसन होते हैं, मतलब जो भाई इंडस्ट्रियल काम करते हैं मार्बल को पॉलिश करना पूरे वर्ल्ड में टॉप के, जिनकी एक्चुअल भाई कंपनी है ग्रेनाइट पॉलिश करने की और ऐसे कंस्ट्रक्शन की, उनसे पूछा गया भाई ऐसा कंस्ट्रक्ट करना आज की डेट में कितना ज्यादा मुश्किल है। उन सब ने बोला आज की डेट में भी ऐसी गुफा क्रिएट करना इम्पॉसिबल है। उन्होंने लेजर से पूरा 3D मैप करके इस पूरी गुफा का स्ट्रक्चर निकाला एंड इसमें 0.1% ही डिग्री का वेरिएशन आया। ये ऐसी टेक्नोलॉजी हजारों साल पहले हमारे आर्किटेक्चर में यूज हुई थी, बट आज की डेट में प्रोफेशनल्स नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट जो सन टेम्पल है कोणार्क में, काफी सारे लोगों को पता हो, ये एक ऐसा टेम्पल है जो एक रथ या फिर चैरियट की फॉर्म में बनाया गया है। इसके सामने 7 हॉर्सेज हैं जो दिखाता है कि भाई ये चैरियट को खींच रहे हैं। टेम्पल में सुबह की जो सन रे होती है वो ऐसी अलाइन होती है, नोटवा मंदिर को क्रॉस करके वहां रखे सन क्राउन के डायमंड से रिफ्लेक्ट होती है। इसके जो व्हील्स हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये साउंड की फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड है। काफी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि ये क्लॉक की तरह है। हमारे लिए 24 घंटे होते हैं एक दिन के अंदर, बट इसमें 8 पहर में बांट दिया गया है। हर आर्म में 3 आवर्स का डिफरेंस है और उसके बीच में एक डायल है जो 90 मिनट्स को डिवाइड करता है। और सन की जब रेज इसके ऊपर पड़ती हैं तब इससे एग्जैक्ट टाइम बताया जा सकता है। विनय विठल टेम्पल, इस मंदिर के जो पिलर्स हैं उनमें से म्यूजिक निकलता है। यहाँ पे 56 म्यूजिकल पिलर्स हैं जिन सबकी हाइट 3.6 मीटर्स है। हर पिलर के आसपास 7 स्मॉल पिलर्स हैं जो म्यूजिक को एनहांस करने के लिए बनाए गए। हर पिलर एक म्यूजिकल नोट प्ले करता है, जैसे सा रे गा मा, ये अलग अलग नोट्स हैं। हर पिलर के अंदर एक अलग वाइब्रेशन है। ये ग्रेनाइट के स्टोन्स है जो हमारे घर के किचन के अंदर लगते हैं और इन्हीं का यूज करके अलग अलग साउंड्स बनाई जाती हैं।
लेकिन आप बोलोगे भाई ये बजते कैसे हैं? ये पिलर की शेप अलग अलग है, तो आसपास के सराउंडिंग से इंटरेक्ट करते हैं। अलग अलग जो फ्रीक्वेंसीज क्रिएट होती हैं वो एक म्यूजिक की तरह ही होती हैं। जैसे गिटार में अलग अलग स्ट्रिंग्स अलग अलग साउंड क्रिएट करती हैं हवा को वाइब्रेट करके, उसी तरह भाई ये पिलर्स भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया के काफी सारे जो टेम्पल्स हैं, काफी सारे जो आर्किटेक्चर है एंशिएंट, वो खाली देखने के लिए या बैठने के लिए या टूरिस्ट की एक प्लेस नहीं है। ये सब साउंड की और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से बनाए गए हैं। उनके पिलर्स साउंड की वाइब्रेशनल पैटर्न्स की शेप में, जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होता है वो काफी सिमिलर होता है टेम्पल्स का एक एंटीना की शेप का। और अगर आप ऊपर से देखोगे तो जो मॉडर्न डे सीपीयू और ट्रांजिस्टर्स का आर्किटेक्चर होता है उन सेम बेसिस के ऊपर इनको कंस्ट्रक्ट करा गया है। तो भाई जो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज हैं, जो अभी हम छोटे छोटे सीपीयू ट्रांजिस्टर अपने लैपटॉप के अंदर लगाते हैं, एंशिएंट जो हमारा आर्किटेक्चर है उसी का बहुत ज्यादा बड़ा स्केल्ड वर्जन है। ये जो सीपीयू होते हैं कंप्यूटेशन, फ्रीक्वेंसी और डिजिटल सिग्नल्स इधर उधर करने के लिए होते हैं। आप सोचो एक छोटा सा सीपीयू हमारे पूरे बड़े लैपटॉप में इतनी सारी चीजें कर सकता है, तो इसका अगर एक फिजिकल बड़ा सा इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया जाए तो उससे एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन और डिजिटल सिग्नल्स को कैसे यूज करा जाता था ये किसी को नहीं पता है। बट हाँ भाई ये सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा क्रेजी है। नेक्स्ट है दोस्तों चोला टेम्पल्स। तमिलनाडु के तंजावुर में बना ये टेम्पल 11th सेंचुरी का है। उस टाइम का ये सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर था और ये बना था बस ग्रेनाइट से। जो इसका मेन टावर है उसको विमान टावर कहते हैं। वो 99 फीट टॉल है और इसका जो शिखर है वो एक डोम है एंड वो 25 टन का एक सिंगल ब्लॉक ग्रेनाइट पे टिका हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब 11th सेंचुरी में बना था तो इसके 60 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी ग्रेनाइट नहीं मिलता था। तो इतने बड़े और भारी स्टोन्स यहाँ तक कैसे लाए गए ये एक पूरी ही मिस्ट्री। उसके बाद इतने ऊपर तक उसको उठाना, वहां पे रखना और उसको कार्व करके बिल्ड करना, पता नहीं भाई कैसे होता है। आज की डेट में इतनी ऊपर तक के लिए क्रेन्स होती है। हमारे स्टूडियो के बाजू में भाई क्रेन वेन लगा रखी है यार, बट उस टाइम पे कैसे वेट उठाया जाता था ये किसी को पता भाई। 12वीं सेंचुरी में बना पिज़ा का जो टावर है वो लीन करने लगा है, बट 11वीं सेंचुरी में बना ये टावर आज भी सीधा सॉलिड खड़ा है। नेक्स्ट है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। कुछ टाइम पहले केरला के पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के अंदर एक सीक्रेट दरवाजा मिला। ये एक हजारों साल पुराना टेम्पल एंड इस दरवाजे के पीछे क्या है किसी को बिल्कुल भी नहीं पता है। ये डोर आयरन का था जिसके बाहर कोबरा स्नेक्स बने थे। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके अंदर जाने का और कोई भी रास्ता नहीं था। डोर के अंदर कोई भी कुंडी या फिर कोई भी बोल्ट्स नहीं थे। कहा जाता है कि भाई ये डोर सुपरनैचुरल पावर से प्रोटेक्टेड है और इसको खोलने से चीजें खराब हो सकती हैं। लेकिन हम बात करेंगे इस टेम्पल की इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी की। इसमें 100 फुट का एक गोपुरम है, जिसका मतलब एक टावर है। इसका बेस 40 फीट का है, मतलब ये टेक्निकली 140 फीट ऊंचा है। इसका कंस्ट्रक्शन भी इतना प्लान्ड है कि केरला में जो ह्यूमिड वेदर होता है, और अभी इस साल पहले तो और ज्यादा गर्मी थी, बट यहाँ कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि पूरा टेम्पल कंप्लीटली वेंटिलेटेड रहता है। कहीं पे भी गर्मी सर्दी की कोई दिक्कत नहीं है। आज हम सबके पास मोबाइल के अंदर एक कंपास है, या फिर कंपास आप 200 रुपए का भी खरीद लो भाई मार्केट से। गूगल मैप से आप डायरेक्शन देख सकते हो। लेकिन क्या आपको पता है कि कन्याकुमारी का कुमारी अम्मा टेम्पल की जो नोज रिंग है वो भी एक जमाने में डायरेक्शन देने में हेल्प करती थी। इनकी जो डायमंड की नोज रिंग है वो इतनी ज्यादा वैरायटी है कि एक कुछ साल पहले नाव थी, उनको लगा एक लाइट हाउस है जिससे लाइट आ रही है। एक्चुअली मून की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, जिसकी वजह से वो नाव शोर पे आ गई और क्रैश हो गई, और वहां पे पूरे ही स्टोन्स भर रखे। इस एक्सीडेंट से जो ईस्टर्न गेट था इस टेम्पल का उसको बंद करना पड़ा। बट हाँ भाई, सेलर्स और काफी सारे लोग डायरेक्शन के लिए भाई इस मंदिर की उस मूर्ति का इस्तेमाल करते थे। आप नोटिस करो, आपके घर का जो पानी होता है, फिर आप सिटी चेंज कर लो तो पानी चेंज हो जाता है, किसी किसी के बाल थोड़े से झड़ने लगते हैं, बट हर जगह का पानी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बट कभी आपने ऐसा देखा है कि एक जगह पे अलग अलग टाइप का पानी हो? रामेश्वरम के टेम्पल में ऐसे 22 पानी के कुंड है जो ऑलमोस्ट आजू बाजू में, लेकिन उनके पानी का टेस्ट और टेम्परेचर अलग अलग है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि भाई टेम्पल के जस्ट बगल में पूरा समुंदर है। हर कुंड के अंदर जो पानी है उसका टेस्ट अलग है, उसके मिनरल्स अलग हैं, वो अलग अलग टाइप का पानी है। ये सारे एक साथ एक जगह पे कैसे क्रिएट करेगा किसी को नहीं पता। कुछ ऐसा ही क्रेजी छत्तीसगढ़ की दुर्ग सिटी के अंदर भी है।
जहाँ पे चंडी माता के मंदिर में पानी का एक कुंड है जिसमें हमेशा पानी रहता है। पूरे सिटी का पानी सप्लाई एक बार बंद कर दिया था और यहाँ से पानी निकाला गया था, लेकिन फिर भी भाई ये पानी कम नहीं हुआ। ऐसा कैसे होता है ये किसी को weird है। दुनिया का पहला टेलीस्कोप, अभी कोई भी टेम्पल नहीं है भाई, जयपुर के जंतर मंतर के अंदर एक रेड स्टोन से बना इंस्ट्रूमेंट है जिसको पोल स्टार या फिर ध्रुव तारा देखने के लिए बनाया गया था। इसका नाम ही ध्रुव दर्शक यंत्र रख दिया गया। लेपाक्षी टेम्पल, ये टेम्पल फेमस है अपने पिलर्स के लिए। इसके पिलर्स ऑफ कोर्स भाई साउंड की वाइब्रेशनल पैटर्न के ऊपर बेस्ड हैं, जो काफी ज्यादा कॉमन हो गया है। अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे अलग अलग मंदिर बनाए जाते हैं। मैं पर्सनली वहां पे गया था एंड वहां पे एक हैंगिंग पिलर है, मतलब वो पिलर हवा में लटक रहा है, आप नीचे से रुमाल निकाल सकते हो। कोई कहता है कि इंजीनियरिंग एरर है, कोई कहता है कि ये जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ है, लेकिन काफी लोगों का ये भी कहना है कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे इस पिलर को हिलाने की कोशिश करी गई थी जिससे पूरे टेम्पल का स्ट्रक्चर हिलने लगा, तो भाई ये रोकना पड़ा। इवन ये भी कहा जाता है कि भाई इस पिलर के ऊपर पूरे टेम्पल का स्ट्रक्चर टिका हुआ है। इस टेम्पल के पास दुनिया का सबसे बड़ा नंदी जी का स्ट्रक्चर भी है और ये टेम्पल इसलिए फेमस है क्योंकि रामायण के समय जटायु जी जो सीता माता को राजा रावण से बचाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी रक्षा करते टाइम वो घायल होके यहीं पर गिरे थे। इंडोनेशिया का जो प्रम्बनन टेम्पल है, इसका स्ट्रक्चर एक मॉडर्न डे एंटीना की शेप का बना हुआ है, या फिर हम उल्टा भी बोल सकते हैं, एक एंटीना उस टेम्पल के स्ट्रक्चर जैसा बनाया गया है। एक एंटीना का काम होता है स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज को एम्पलीफाई करना एंड कैप्चर करना। ये टेम्पल्स भी उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाए जाते थे। मेरे को ऐसा लगता है जैसे एक एंटीना फ्रीक्वेंसीज कैप्चर और भेजता है, उसी तरीके से भाई ये टेम्पल्स भी कुछ फ्रीक्वेंसीज हमारी बॉडी में क्रिएट करने के लिए बनाए जाते थे। फाइटर जेट का जो कोन होता है उसके आगे एक एंटीना लगा रहता है। ऊपर से अगर इस टेम्पल को आप देखोगे तो सेम एंटीना का स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है। अगर इस टेम्पल में टॉप से अगर आप एक साउंड वेव भेजोगे तो ये टेम्पल के इनर चेम्बर के एकदम सेंटर पे ही मिलेगा और ये वेव्स इतनी स्पेसिफिक होंगी कि टेम्पल की बाउंड्री से भी बाहर नहीं जाती। चेन्नई का सवा टेम्पल ये बैंगलोर से 140 किलोमीटर दूर सोमनाथपुर में एक टेम्पल है जहाँ पर अब पूजा नहीं होती क्योंकि यहाँ पे मूर्तियाँ टूट गई हैं या फिर गायब हो गई हैं। एंड ये बताता है कि ये टेम्पल बहुत ज्यादा पुराना है। इसका जो सीलिंग है, प्लेन का जो टरबाइन इंजन होता है उसी के जैसा इसका पूरा एक डिजाइन है, या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हो। हम आज की डेट में भी वो ब्लेड्स जिस प्रिसीजन से किसी मेटल से बनाए जाते हैं, आज से कई साल पहले हमारे ही इन कुछ लोगों ने ये चीजें पत्थरों में बनाई थी। हमने अलग अलग टेम्पल्स के बारे में आपको बताया, उनकी टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया। जो ज्यादातर मंदिरों का आर्किटेक्चर साउंड की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज के ऊपर बेस्ड है। जैसे सन टेम्पल का जो व्हील है या फिर जो स्टेप वेल्स होती हैं वो एक अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड होती हैं। अगर जो टोनोस्कोपी होती है ओम साउंड की, बेसिकली अगर आप साउंड को एक विजुअल पैटर्न में कन्वर्ट करो एक मशीन के थ्रू, तो एक्चुअली एक श्री यंत्र बनता है। उसी के आर्किटेक्चर के ऊपर काफी सारे टेम्पल्स बेस्ड है। काफी सारे लोग इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, पर मेरे हिसाब से भाई हमारे जो पास्ट में लोग थे उनको हमसे काफी ज्यादा चीजें पता थी। वो टेक्नोलॉजी में भी खो गई, में भी गायब हो गई, किसी को पता नहीं। बट हाँ भाई, हम अभी तक टूरिस्ट की तरह जाते हैं, देखते हैं, बट इनको यूज कैसे करना है वो शायद अभी तक हम समझ नहीं पाए। बट डेफिनेटली भाई काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। मेरे को पर्सनली काफी ज्यादा मजा आता है क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी वाली फील्ड से अलग अलग चीजें देखता रहता हूँ, इसीलिए भाई मुझे काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है और इसीलिए मैं सोचा आप लोगों से सारी चीजें शेयर करूँ। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो आप हमको माफ कर देना। कुछ अगर मैंने फैक्ट थोड़ा बहुत इधर उधर बता दिया तो बताना कमेंट सेक्शन में। बट इतना इस वीडियो के लिए आई होप आपको पसंद आई हो। ऐसी वीडियो अगर आप चाहते हो कि हम और बनाए तो कमेंट सेक्शन में नीचे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय जी गाइस, और काफ़ी सारे ऐसे मंदिर हैं जिनमें रहस्य हैं। वो कितनी हमने वीडियो पहले भी की है ऐसी कि किसी ना किसी टेंपल में कोई रहस्यमय जो है वो बात होती है, और ऐसे ही वो टेंपल नहीं बन गए होते, पुरानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से बने होते हैं। और अभी जब देखा जाता है या जो वैज्ञानिक होते हैं वो जब देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी के में आजकल भी जो है वो ये नहीं बनाया जा सकता और बहुत मुश्किल होता है। और उस वक़्त जब लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं होती थी तो तब वो लोग किस तरह जो है वो इस चीज़ को बनाते थे। ये चीज़ हैरान जो है वो कर देती थी और लोगों को जो है वो एक किस्म का एक तजस्सुस में डाल देती थी कि ये कैसे तैयार हुआ होगा और कैसे जो है वो ये बना होगा। और अभी ये जो वीडियो हमने देखी है इसमें भी काफ़ी सारे मंदिर जो हैं वो इन्होंने बताए हैं और एक नॉलेज वाली वीडियो जो है वो बनाई है। बड़ी अच्छी वीडियो थी और इसमें बताया गया है कि मुख्तलिफ टेम्पल में मुख्तलिफ जो चीज़ें थी वो उन्होंने दिखाई। एक में जो है म्यूज़िकल जो थंब थे वो इन्होंने जो है मेंशन किए, जिसमें
जो है मुख्तलिफ प्रकार के साउंड्स आते थे, मुख्तलिफ हर थंब में जो है वो अलग अलग किस्म का जो है वो सरगम एक किस्म का साउंड निकलता था। राग मेरे ख्याल तो में उनको राग कहते हैं। बिल्कुल, सरगम बोला और बिल्कुल वो जो है इन्होंने एक चीज बताई, और दूसरी में जो इन्होंने एक चीज मेंशन की, वो जो पहिए बनाए हुए थे, वो जो रथ था, और रथ बना हुआ था तो पूरा। वो उसके पहिए थे, वो मतलब एक घड़ी का जो है वो शेप जो है बता रहे थे कि घड़ी जो है वो उस वक्त ये घड़ी का तौर पे काम आती थी, क्योंकि उसमें 8 पैर जो है वो दिखाए गए थे और एक पैर में 3 घंटे, मतलब वही 24 घंटे की जो है वो घड़ी जो है वो बनी हुई थी, और सूरज जब रोशनी उसमें पड़ती थी उस वक्त वो टाइम का अंदाजा हो जाता था कि क्या टाइम हुआ होगा, अभी कौन सा पैर चल रहा है, कौन सा जो है वो पैर का कितना वक्त गुजर चुका है, कितना रह गया है, वो सारा जो है वो मेंशन करते थे वो उस वक्त। वो रथ जो पहिए थे वो उस वक्त मेंशन करते थे, और इतनी बारीकी से काम किया होता था, इतना इतना जो है वो मैं कहूंगा कि बारीकी वाला काम था। और उसके बाद गोल पिलर जो कि आजकल मशीनों के जरिए से जो है वो बनाए जाते हैं, उस वक्त वो बनाते थे जो है वो लोग उस वक्त के, और बना के मंदिर में जो है वो स्थापित करते थे उस पिलर को भी। और जो कुछ केव्स उन्होंने बताई हैं, 12 बार केव्स जो दरियाफ्त हुई हैं, वो वहां पे जो है वो जो चमक, वो जो एक किस्म की शाइनिंग थी उस वक्त, वो नीचे वो जैसे लगाई हुई थी सारी, वो कह रहे थे कि आजकल के जो है वो पॉलिश करने वाले भी वहां पे पहुंचे हैं ग्रेनाइट को, तो मार्बल को, और वो भी जो है वो हैरान रह गए देख के कि इस तरह की जो है वो पॉलिश जो है आजकल भी मुमकिन नहीं है, अभी तक इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी इस तरह का काम नहीं हो सकता। और ये एक हैरान कुन वाली बात है कि उस वक्त के लोग जो हैं वो ये केव्स बनाई थी उस वक्त, और वहां पे जो है वो उन्होंने 3D स्ट्रक्चर भी जो है आजकल जो ड्रा किया उसके जरिए, मतलब गुम्बद सा बना हुआ है, और पीछे राहदारी है, तो वो सारी चीजें जो है उन्होंने बीच में दिखाई हैं इन्होंने। मैं सोच रहा था बीच में, क्योंकि हमने पिछली एक वीडियो एक की थी, तो ये सारी उन्होंने रहस्यमयी चीजें बताई कि टेम्पल में जो है वो एक मूर्ति पड़ी हुई है, और वहां पे सूरज की रोशनी जो है वो चमकती है, और वो एक रोशनी जो है वो रिफ्लेक्ट करती है सूरज, इस तरह के अंदाज में जो है वो वहां पे स्थापित है मूर्ति, और वहां पे जो टेम्पल है उसका स्ट्रक्चर इस तरह का जो है वो बिल्ड किया गया है। तो ये सारी चीजें उन्होंने बताई, और काफी सारे और भी, पहले भी हमने कितने मंदिर ऐसे देखे थे जो कि इस तरह की टेक्नोलॉजी से लेस थे, जो कि आजकल जो है वो हैरान कर देने वाली है कि उस वक्त ये सारा कुछ कैसे हुआ होगा, उस वक्त जब कुछ कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ भी नहीं था ऐसा। आजकल तो क्रेने हैं जो कि ऊपर ले लेके जाके पत्थर, इतने मार्बल जो है वो लेके जाते हैं, ऊपर जाके बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, गुम्बद बनाते हैं, इतनी उतनी ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है। लेकिन उस वक्त ये सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऊपर किस तरह जाते थे, उस ऊपर किस तरह बनाते थे, कितने कितने मनू वाला जो टनू वाला जो पत्थर था वो ऊपर किस तरह स्थापित किया गया। वो जो एक मंदिर एक उन्होंने बताया था कि जिसका पिलर के नीचे से गैप है, वो सारे पिलर, उस पिलर पे जो है पूरे मंदिर का जो है वो वजन है, और संतुलित उसी पिलर की वजह से है। उसको हिलाने की कोशिश की गई तो लेकिन वो नुकसान हुआ था, हिल गया था पूरा मंदिर। तो वो ये चीज जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो हिल गया था, तो वो ये बता रहे थे बीच में। काफी जो है वो ये जानकारी वाली वीडियो थी, और हम पिछली जो वीडियो देख रहे थे उसमें नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया बख्तियार खिलजी की वजह से, उसने जलवाया था। उसमें लाइब्रेरी जलाई गई थी, 90 लाख किताबें। तो मैं वही सोच रहा था बीच में वीडियो देखते हुए कि जो 90 लाख जो किताबें जलाई गई थी उसमें ये सारा ज्ञान होगा कि किस तरह जो है वो तैयार होते हैं, किस तरह ये सारा कुछ होता है, क्या क्या यूज होता है। मेरे ख्याल में मेरा एक मतलब कि मैं वो सोच रहा था, मेरे जहन में आ रहा था कि उस वक्त जो 90 लाख किताबें थी उसमें भी ये सारा ज्ञान होगा, जो कि जब वो किताबें ही नहीं रही, वो ज्ञान ही नहीं रहा, तो लोगों को जो है वो ये सारा कुछ हैरानी में डाल देता है। आजकल टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो उस वक़्त का जो है वो ये सारी जितनी रहस्यमयी टेक्नोलॉजी थी, उसके बारे में अभी तक काफ़ी सारी ऐसी जो है वो अभी तक रहस्यमयी है, वो मतलब कि डिकोड ही नहीं हो सकी चीज़ें। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान जो था वो नालंदा यूनिवर्सिटी की वो लाइब्रेरी में बुक्स रखी होगी, उसमें ज्ञान होगा। तो वो जल गया, किसी के पास नहीं था। हाँ, अगर वो होती तो शायद मेरे ख़्याल में ये सारा कुछ जो है वो ये सारे जो एक राज़ हैं, वो डिकोड हो जाने थे, और वो उनका पता चल जाना था कि इसमें ये किस तरह जो है टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, इसमें ये कैसे था। क्योंकि उसमें हमने जो पिछली वीडियो की थी, उसमें यही बख्तियार खिलजी को ठीक किया गया था वहाँ के गुरु के द्वारा, और किस तरह जो है वो मेडिसिन तैयार की गई, उसकी वो बीमारी कोई भी ठीक नहीं कर पा रहा था, लेकिन
उस नालंदा यूनिवर्सिटी के जो गुरु थे उन्होंने वो उसको ठीक कर दिया बख्तियार खिलजी को, और वो ठीक करने की सज़ा जो है वो भुगतनी पड़ी पूरी इंसानियत को। तो वहाँ पे जो जितना ज्ञान था उसमें मेरे ख़्याल में इस रिलेटेड भी ज्ञान होगा, लेकिन वो बदकिस्मती से उसने जो है वो जला दिया। अब वो दुनिया के लिए एक किस्म का राज़ बन के रह गई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं। तो काफ़ी सारी और भी इन्होंने चीज़ें को जो है मेंशन की है। काफ़ी सारे जो मंदिर हैं उनके स्ट्रक्चर का जो है बता रहे थे वो एंटीना के तौर पे, इंडोनेशिया में जो मंदिर उन्होंने बताए कुछ जो है वो स्थापित हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जो एंटीना की शेप के वो बता रहे थे कि वहाँ पे जो है आवाज़ किस तरह जो है वो उधर से बाहर निकलती है और वो वेव्स जो है वहाँ से निकलती हैं, और ये चीज़ें जो है वो उन्होंने मेंशन की। काफ़ी सारी और भी ऐसे थे, और मज़ा आया जी वीडियो देख के, और बड़ी अच्छी जानकारी जो है मिली है, और जो है वो एक किस्म का राज़ों में इज़ाफ़ा हुआ है। हमारे लिए तो राज़ ही हैं भाई। तो पहले भी थे काफ़ी सारे ऐसे मंदिर, और अभी और जो हैं वो साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल जी, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो था। और एक टेम्पल ऐसा भी दिखाया गया है, रामेश्वर। रामेश्वर जो टेम्पल है उसका इतिहास भी बड़ा खूबसूरत इतिहास है। कहा जाता है कि वहाँ पे राम जी जो हैं उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी, इस वजह से उनको उस टेम्पल को रामेश्वर जो टेम्पल है वो भी कहा जाता है। और वहाँ की मान्यता ये है कि 12 कुएँ हैं और उन 12 कुओं का जो पानी है वो उसका टेस्ट अलग-अलग किस्म का है। हालाँकि है तो साथ ही, लेकिन हर एक कुएँ का पानी जो है वो अलग टेस्ट का है। एक दफ़ा हुआ कुछ यूँ कि पूरे सिटी को पानी जो है वो उसमें से कुएँ में से दिया गया था, लेकिन फिर भी पानी ख़त्म नहीं हुआ। तो पानी कहाँ से वो आ रहा है, कैसे ये सारा सिलसिला है? एक ही ज़मीन का हिस्सा हो और उसी जगह पर पानी के मुख्तलिफ टेस्ट होना, ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। एक बहुत बड़ा रहस्य है जो कि रामेश्वर टेम्पल में पाया जाता है। उसके बाद जो दूसरा टेम्पल एक इन्होंने दिखाया है जिसमें कहा ये जाता है कि जो पिलर हवा में है, वो पिलर हर साल बताया यही जा रहा है कि हर साल जो है वो थोड़ा-थोड़ा हवा में होता चला जा रहा है। और उसके बाद नंदी महाराज जी जो हैं जी, उनकी बहुत बड़ी प्रतिमा जो है, वो भी दिखाई है उस टेम्पल के बाहर। और गुफ़ाएँ जो इन्होंने दिखाई हैं, आज के जितने भी कह लीजिए कि बड़ी-बड़ी कंपनियों वाले लोग हैं, वो इस चीज़ के ऊपर हैरान हैं, जो कि स्टोन को पॉलिश करते करते हैं। और स्टोन पॉलिश करने वाली कंपनियाँ जब वहाँ पे पहुँची हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि यार ये आज के दौर में भी अगर देखा जाए तो बहुत मुश्किल है इन दीवारों को जो है उस तरह से पॉलिश करना, उस तरह से मुलायम करना। ठीक है, ग्रेनाइट जो स्टोन है वो इस तरह का होता है कि पॉलिश होने के बाद मुलायम हो जाता है, नरम हो जाता है। लेकिन ये है कि वहाँ पे दीवारों को जो इस तरह से करना, ये बड़ा मुश्किल है। और आज के लोग भी कह रहे हैं कि पता नहीं उस टाइम कौन-सी ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई होगी कि दीवारें जो हैं वो बिल्कुल मुलायम है और चमकदार है। वो अपनी चमक जो है वो उसी तरह से कायम है उनकी आज भी। बिल्कुल जी। और ये टेक्नोलॉजी का कह लें कि एक अलग नज़ारा है। और क्योंकि पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं और उनके ऊपर आज का इंसान जो है वो बड़ा रहस्यमय चीज़ें बन जाती हैं कि यार किस तरह इन चीज़ों को किया गया होगा। इतने-इतने बड़े पत्थर, अहराम मिस्र की बात थी तो लोगों को तजस्सुस था कि इतने-इतने बड़े पत्थर जो है इतनी ऊँचाई के ऊपर किस तरह चले गए। उस ज़माने में मशीनरी जो थी वो आजकल की टेक्नोलॉजी के मुकाबले बिल्कुल भी नहीं होगी वैसी, जैसे आज है। इतनी-इतनी हैवी किस्म की मशीनरी जो है वो यूज़ की जाती है और एक टेक्नीक से इतने लोग काम कर रहे होते हैं और उसके बाद जाकर वो स्ट्रक्चर जो है मुकम्मल होता है। और वो भी इन अ नॉर्मल वे। आजकल जो है इतने हैवी पत्थर और वो चीज़ जो है वो यूज़ नहीं की जाती। लेकिन उसमें नक्काशकारी करना, उस पे ये डिज़ाइन और ये चीज़ें जो हैं, वो पिलर जो नॉर्मल कह लें कि बता रहे थे वो बने हुए हैं, वो घर में वो यूज़ होती है किचन के लिए। तो शेल्फ़ वग़ैरह बनाने हो तो वो उसपे यूज़ होती है। मार्बल नॉर्मल जो यूज़ होती है आम, वही मार्बल से वो बने हुए हैं और उनको वो कर्व देना नामुमकिन है, एक मशीन के थ्रू ही दिया जा सकता है। उन्होंने 2-3 मशीनें जो हैं वो बीच में दिखाई, जिसमें लकड़ी को डिज़ाइन करने के लिए अलग थी और मार्बल जो है उस मशीन में फ़िट किया जाता है और उसको घुमाती है और एक जो है पीस के साथ, जो कह लें कि आयरन पीस होता है, उसके साथ उसको टच करके उसमें डिज़ाइन जो है वो किए जाते हैं। वो हाथ से काम करना, उसमें कितना टाइम उन्होंने लिया होगा। उसमें कर्व जो है, छोटे कर्व अगर डालेंगे ऊपर, उससे बड़े कर्व जो है उनकी बात कर रहे थे कि इतना हैवी हो वो पिलर, तो बीच में क्रैक कर जाता है, क्योंकि आपकी बेस जो है वो मज़बूत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे वो कारीगरी नज़र आ रही है। और उन पिलर्स में वो साउंड पिलर जो थे,
उनमें वो अलग-अलग लगाया गया और किस तरह उनको ऐसा लगाया गया कि एक पूरी सरगम क्रिएट हो रही है म्यूज़िकल वे में, कि मतलब सारे गा मा पा धा नी सा, मतलब आप उसको अगर म्यूज़िकल बंदा होगा तो वो उसको बजाकर उससे वो म्यूज़िक जो है वो क्रिएट कर सकता है। अगर सारे पिलरों को बजाया जाएगा वैसे, तो भाई वो प्रॉपर जो है सरगम में साउंड करेंगे। तो ये चीज़ जो है उस वक़्त देखी कि मतलब इतना बारीकी वाला काम जो है उसका ध्यान रखा गया। और उन्होंने कहा कि मैग्नेटिक फ़ील्ड जो हैं इससे रिलेटेड चीज़ें हैं और मंदिरों की जो बनावट है, उनका जो हाव स्वभाव है उससे मिलता-जुलता है। वो जो जैसे जहाज़ का कह रहे थे कि जहाज़ की शेप जो है, आगे एंटीना लगा होता है, उसकी शेप भी वैसे ही है। वो सारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है वैसे ही है। वो पिलर थे, 4 पिलर उसमें मंदिर मेन था और साइड पे 4 पिलर बने हुए थे एक किस्म के, उसी शेप में। तो वो कह रहे थे कि साउंड वेव अगर छोड़ी जाए इसमें, तो भई वो साउंड वेव इनके अंदर ही रहेगी टकरा कर, वो बाहर नहीं निकलेगी। उन्होंने एक फॉर्म बताई कि म्यूज़िक चल रहा होता है तो अक्सर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो उसके सामने म्यूज़िक अप एंड डाउन हो रहा होता है। वो लहरें, वेव जो हैं वो बन रही होती हैं और वो म्यूज़िक के हिसाब से बनती हैं। बेस बजती है तो वो अलग होता है, ट्यूटर का अलग होता है, वोकल जो है वो अलग तरह से जो है वेव करती है। वो उन फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा था कि वहाँ पे जो आप वो उसी के अंदर घूमेगी, बाहर नहीं जाएगी। स्ट्रक्चर ऐसा है। तो इन्होंने इनकी वीडियो मेरे ख्याल में मोबाइल से रिलेटेड और जो है रिव्यू वगैरह ये देखता रहता हूँ, इनका नाम मुझे पता नहीं है। तो ये जो है इन्होंने इस चीज़ के ऊपर जो है सर्च की कि इन्हें लगाव है इस चीज़ के साथ। तो डीप डाउन रियलिटी क्या है? इन्होंने एक अपना नज़रिया जो है वो पेश किया। कुछ नज़रिए जो थे और लोगों के थे, जैसे पिलर्स को लेकर वो एक बड़ी रहस्यमयी चीज़ है कि मंदिर का एक पिलर जो है सारा वेट भी उसी के ऊपर है और वो ज़मीन के साथ टच भी नहीं है। तो ये एक नो डाउट एक रहस्यमयी चीज़ है कि भाई एक चीज़ के ऊपर प्रेशर हो तो वो कितनी देर तक हवा में रहेगी, उसने टच करना है ज़मीन पे, तह पे टच करना है इस ज़मीन को, तो तभी वो वेट जो है पूरा मंदिर का उठा सकेगी। लेकिन उससे नीचे दुपट्टा हमने वीडियोज़ देखी, पहले भी देखी कि उसके नीचे से रुमाल, दुपट्टा अभी निकाल रहे थे, तो वो आराम से निकल रहा था। वीडियो के थ्रू भी दिखाया गया, गैप नज़र आ रहा है। तो मतलब ये रहस्यमयी चीज़ें हैं और मौजूद हैं। नो डाउट इन्होंने कहा कि वो लाइब्रेरी जो है वो जला दी गई और उसमें हो सकता है इस चीज़ का ज्ञान मौजूद हो, तो नोबडी नोज़ कि हो भी सकता है भाई उसमें ज्ञान मौजूद हो और उन किताबों में इस चीज़ का प्रॉपर लिखा हो कि कितने लोगों ने काम किया, किस तरह काम किया, क्या-क्या मुश्किलात आई और कहाँ-कहाँ से लोग आए, उनके नाम क्या थे, कौन किसने क्या काम किया, किस मंदिर में क्या उसने भूमिका जो है अपनी निभाई है, क्या किरदार है उसका, वो उनका नाम भी होना था। तो अभी वो चीज़ें मिस आउट हो चुकी हैं, एक मिस्ट्री बन चुकी है और मंदिर जो है वो केरला में दिखाया गया, जिसमें एटमॉस्फेयर जो है वो काफ़ी चेंज हो जाता है गर्मी-सर्दी का, क्योंकि केरला का मौसम जो है बड़ा हबस वाला और वो चीज़ जो है बारिशों के सीज़न में ख़ासकर होता है। तो वो चीज़ जो है अंदर जब आप जाते हैं तो आपको गर्मियों में ठंड का एहसास होगा और सर्दी में गर्मी का एहसास होगा और उनको ऐसा बनाया गया है जो वातावरण से मतलब जो पूरी गैलेक्सी है उसके हिसाब से, जैसे वो एक रथ का जो बताया गया और पहिए के हिसाब से टाइम भी बताता है और सूर्य की रोशनी पड़े तो उसको प्रॉपर आप जो है एक तरह की पैमाइश कर सकते हैं। उसके सामने 6 घोड़े जो हैं वो लगे हुए, एक रथ बनी हुई है। तो ऐसा लगता है कि देखने से कि उनको वो लेके जा रहे हैं उस मंदिर को, धकेल रहे हैं, रथ के ऊपर है। तो वो चीज़ जो है एक यूनिवर्सिटी का निर्माण जो है दोबारा किया जा रहा है। 2010 में किया गया था डॉक्टर अब्दुल कलाम मेरे ख़्याल में उनके थ्रू और 2000 उन्होंने एक सजेशन पेश की सजेशन थी। तो 2014 में अभी मेरे ख़्याल में शुरू वो हुआ था शुरू हुआ उसके था। बाद। तो अभी वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है परवान चढ़ रही है वो चीज़ जो है। तो तालीमी निज़ाम भी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक जा रहा है, नो डाउट। लेकिन लोगों के लिए ये रहस्य बना हुआ है कि ये चीज़ें इस तरह क्यों जो है एक्ट करती हैं। जैसे एक मंदिर के अंदर दरवाज़ा जो है मिला है, एक रहस्यमयी दरवाज़ा है और गुप्त किस्म का और स्टील का बना हुआ है, उसके ऊपर नागों के कह लें कि क्षेत्र बने हुए हैं, सारा कुछ बना हुआ है और उसपे कोई कुंडा या कुछ ऐसी चीज़ नहीं लगी हुई जिसको आपने धकेल कर अंदर या बाहर उसको ओपन करना है। तो कहते हैं कि उसके ऊपर ताकतों का जो है वो ज़ोर है, अगर आप उसको छेड़ना चाहते हैं या खोलना चाहते हैं तो वो खुलेगा नहीं। तो ये भी एक रहस्यमय है लोगों के लिए, अपनी-अपनी फ़ेथ की और उस चीज़ की बात है, लेकिन एक बार बंदा दंग रह जाता है इन चीज़ों को देखकर कि ये किस तरह निर्माण किया गया होगा उस वक़्त, उस टाइम के ऊपर। वो एक जो है कन्याकुमारी जो है मंदिर वो भी बताया गया जो हीरा लगा हुआ है वहाँ पे, तो रिफ्लेक्ट करती है, कश्ती की कहानी जो है उससे रिलेटेड है कि लोग जो है इतना लाइट उनकी आँखों में पड़ी और मतलब वो डिस्ट्रैक्ट हो गई और शिप जो जाकर वो पत्थरों के साथ लग गई।
तो नो डाउट जी, जितना आप डीप डाउन जाएंगे इन चीज़ों में, हमें तो वीडियो के थ्रू ही थोड़ा बहुत जो है इंफॉर्मेशन, इस वीडियो के थ्रू और भी वीडियोस हमने की हैं मंदिर से रिलेटेड, तो वो जो है जैसे हमने पास्ट में की थी एक वीडियो जिसमें उन्होंने मंदिर एक ओपन किया था और वहाँ पे उन्होंने कहा था ख़जाना है या अंदर नाग बैठे हुए हैं, वो एक वीडियो की थी हमने उन्हें अंदर जाने का, और पुलिस वाले कोई ख़ास कर्मचारी थे जो अंदर गए थे, और वो मंदिर जो है वो एक समय पे ओपन होता है और जो ख़ास कर्मचारी जो मंदिर में होते हैं वो उसको ओपन करते हैं। उस पे भी हमने वीडियो की थी और वो भी एक रहस्यमय था कि एक दरवाज़ा है अंदर, उसके अंदर उन्होंने जाके देखा है, अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं पड़ी हुई जो उनकी इन्फॉर्मेशन जो है उन्होंने नहीं दी। उन्होंने सरसरी कहा कि अंदर बर्तन है कुछ रखे और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस नहीं, और कुछ मूर्तियाँ हैं। तो वो बंद कर दिया उन्होंने हमेशा के लिए दरवाज़ा, और वो भी एक रहस्यमय चीज़ थी लोगों के लिए कि यार अंदर क्या होगा, फुटेज कब आएगी इसकी, लेकिन फुटेज जो है वो बाहर नहीं आई, कोई वीडियो क्लिप नहीं आया किसी किस्म का। तो लोगों में भाई तजस्सुस तो होगा, लेकिन ये है कि इन्फॉर्मेशन मिली इस वीडियो को देखकर और अच्छा लगा। कुछ मिस आउट कर दिया हो या कुछ ऐसी बात हो गई हो तो उनकी तरह अगेन हम माज़रत चाहते हैं, क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं है कि उस पार जाके, उस लेवल के ऊपर जाके हम उस चीज़ को सोच सकें और ऑब्ज़र्व करके अपना रिव्यू दे सकें। जितनी हमारी नॉलेज थी हमने उतना हमारी टीम ने रिव्यू जो दिया है। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस।